अध्याय 5 भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्री रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार से है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है। यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। तो अनेक भक्त हुए कि जिन्होंने ये वस्तु स्थापित की, क्योंकि समाज में हमेशा देश, वर्ग, समाज या स्थितियों के अनुसार भेदभाव किया जाता है। तो कहा कि भक्ति इतनी शुद्ध है कि वो कोई व्यक्ति निम्न से निम्न स्थिति में भी है तो भी है उसको पवित्र कर देती है। तो इसीलिए एक बार जो व्यक्ति को भक्ति को प्राप्त है उसको निम्न समझना है, वो बड़ी भ्रांति है। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रखे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोग तक सीमित नहीं है। इससे अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ। आज आप इस्कॉन में आते हैं तो कोई आपको नहीं कहेगा आप ब्राह्मण परिवार से है तो भक्ति कर पाएंगे या पुजारी बन पाएंगे, दीक्षा ले पाएंगे। पर एक समय पर है, चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद है, कुछ लोग ऐसा ही कहने लगे कि हमारे वंश में अगर जन्म लिए हैं तो ही आप गोस्वामी बन सकते हैं, तो ही आप प्रचार कर सकते हैं। तो इसके लिए शिला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर को, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को काफ़ी लड़ाया लड़नी पड़ी। कहने का अर्थ है उन्होंने लड़ाया पेन से, उस प्रकार के आर्टिकल लिखे, उस प्रकार से प्रवचन किए। तो शिला भक्तिविनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला प्रभुपाद तीनों में से कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं था, प्रायः सब वैश्य परिवार से है, कायस्थ परिवार से। तो फिर भी उन्होंने भक्ति का स्वयं जीवन में आचरण करके लोगों को दिखाया कि चैतन्य महाप्रभु की वास्तविक शिक्षा क्या है। और जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के नाम पर यह भ्रांति फैला रहे थे, वंशवाद को फैला रहे थे, उनको ध्वस्त किया। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना आंदोलन हमारे गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों में सभी वर्गों के से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए बिना जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। ये भारत में अभी भी लोग मानते हैं कि ये हमारा ही जन्म सिद्ध अधिकार है, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि इसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं और न ही विविध शास्त्र करते हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी अनुमति दी गई है कि कोई भी व्यक्ति दीक्षा विधान के द्वारा ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर सकता है। शिला रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने का जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे हम कहते हैं ना, स्वातंत्र हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी प्रकार से हर जीवन में कृष्ण भावना है तो हर जीव को ये अधिकार है वो भक्ति को ग्रहण करे। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए। उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने का अधिकार है। आप चले जाओ प्रयाग में और कोई नहीं कहेगा कि भाई तुम किस जाति से हो और उच्च जाति से हो तो ही
स्नान कर सकते हो। स्कंद पुराण के काशी खंड में और भी साक्ष्य है, जिस पे कहा गया है कि मयूरध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीच माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठीमाला पहनकर ठीक से वस्त्र आभूषित होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात कर देते हैं, क्योंकि भक्तों का तेज आध्यात्मिक तेज है। और खास करके प्रभुपाद जी जब शुरुआत के दिनों में है, विदेश के अनेक भक्त हैं तो उनके चित्र छपते थे तो लोग काफ़ी प्रभावित होते थे कि इनका चेहरा जो है उसमें एक अलग तेज है। इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरि भक्ति विलास में किया है। हरि भक्ति विलास वो ग्रंथ है जिसमें वैष्णवों के लिए जो स्मृति शास्त्र है वो दिया गया है। अनेक प्रकार के स्मृति ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति है, बहुत प्रसिद्ध है, याज्ञवल्क स्मृति है, पराशर स्मृति है। तो वैष्णवों के लिए जो स्मृति ग्रंथ है जिसमें सब प्रकार के विधि विधानों का वर्णन है कि चतुर्मास करना है तो कैसे करना, दीक्षा लेनी है कैसे, इसकी क्या प्रक्रिया है, तो हर प्रकार की विधियों को वहाँ बताया गया है। यह पुस्तक वैष्णव मार्गदर्शिका है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है, जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण में बदल जाती है। ये एक शास्त्रों की उक्ति है कि इस प्रकार पहले लोग कर पाते थे। आज के समय में कई लोगों ने प्रयास किया कांसे से सोना बनाने का, नहीं बना पाते हैं। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है। तो हर व्यक्ति को वैष्णव बनाया जा सकता है आचार्य के मार्गदर्शन में। प्रभुपाद ने वही किया जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। किंतु श्री रूप गोस्वामी सावधान करते हैं। अब हम सब जो वैष्णव हैं उनको सावधान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु द्वारा विधिवत दीक्षित होता है तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि ऐसी दीक्षा स्वीकार करने मात्र से अब उसका काम पूरा हो गया, उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं, दीक्षा हो गई, मैं ब्राह्मण बन गया। इतने पर भी उसे सावधानी के साथ विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि गुरु मान लेने और दीक्षा लेने के बाद कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो पुनः च्युत होगा, यानी कि वापस उसका पतन हो जाएगा। नियम ही आपको बचाते हैं। जैसे रोड पर आप ट्रैफिक के नियमों को पालन करते हैं तो प्रायः आप समस्याओं से बच पाएंगे। अगर नियम का पालन नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। मनुष्य को यह स्मरण रखने के लिए सचेत रहना चाहिए कि वह कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश है। ममेवांशो जीवलोक जीवभूत सनातन, सभी जीव भगवान के अंश हैं। अतएव यह उसका कर्तव्य है कि अंश होने से वह संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करे। यदि हम कृष्ण की सेवा करते हैं तो हम पुनः च्युत होते हैं, नहीं करते हैं तो वापस पुनः च्युत होंगे। दूसरे शब्दों में दीक्षित होने मात्र से ही कोई ब्राह्मण के उच्च पद को प्राप्त नहीं हो जाता है, उसको भी उन नियमों का पालन करना होगा। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़तापूर्वक विधानों का पालन करना होता है। पर क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट मिल जाता है, कई बार व्यक्ति को इंजीनियरिंग का भी सर्टिफिकेट मिल गया, पर हो सकता है कोई इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानता ना हो, एग्ज़ाम जैसे तैसे पास कर लिया। उसी प्रकार से दीक्षित कोई कह सकता है मैं दीक्षित हूँ, पर अगर विधि विधानों का पालन नहीं करता है तो ऐसा नहीं कि दीक्षित होने से ही ब्राह्मण के योग्य बन गया, उसको विधि विधानों का पालन करना होगा जीवन भर के लिए। श्रील रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश कोई ऐसी परिस्थिति बने, पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित नहीं करना होता। शास्त्रों में प्रायः कुछ पाप हो तो उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है, पर भक्ति में अगर कुछ पतन हो जाता है तो क्या करना है। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है, क्योंकि प्रायश्चित के नियम जो है भक्ति के नियम से बड़े नहीं हैं। तो ये भक्ति के नियम के पालन करने से ही वो वापस पुनः शुद्ध हो जाएगा और उसके पुनः स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव संप्रदाय का यही रहस्य प्रभुपाद जी का है। इसलिए भक्तों को है अन्य किसी मार्ग को अपनाना नहीं चाहिए, उसको भक्ति के मार्ग को ही अपनाना चाहिए। व्यवहारतः
आध्यात्मिक चेतना के पद तक पहुंचने के लिए 3 विधियां हैं, एक कर्म, ज्ञान और भक्ति। और भगवद गीता में भी हम पढ़ते हैं कि कर्मकांड के बारे में बताया गया है, ज्ञान के बारे में बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया। अनुष्ठान कर्म के क्षेत्र में आते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ और त्याग, छोटे बड़े यज्ञ इत्यादि सब होता है। चिंतन की विधियां ज्ञान के क्षेत्र में आती हैं। ज्ञान में व्यक्ति है, विशेष रूप से उपनिषद है, उसके वाक्यों पर विचार करता है, चिंतन करता है। किंतु जिसने भगवान की भक्ति ग्रहण कर ली हो, उसे कर्म या ज्ञान से कोई सरोकार नहीं रहता है। ये शास्त्रोक्त है, फिर भी उसको उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब उसकी श्रद्धा भक्ति में है। जिनकी श्रद्धा भक्ति में हो गई, वो भक्ति को ही पालन करे। यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि शुद्ध भक्ति में कर्म या ज्ञान का लेश मात्र भी नहीं रहता। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। भक्ति में शुष्क चिंतन या कर्म कांड का कोई स्थान नहीं होता है। इस प्रसंग में रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम से प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। भगवान उद्धव से कहते हैं, पात्रता एवं अपात्रता में इस प्रकार अंतर किया जा सकता है। जो लोग पहले से भक्ति करने के में लगे हैं, उन्हें सकाम कर्म या ज्ञान की विधियों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि जिन्होंने अभी तक भक्ति का आश्रय नहीं लिया। यदि कोई व्यक्ति भक्ति में दृढ़ रहता है और आचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा बनाए गए विधानों से संचालित होता है, तो यह सबसे बड़ी पात्रता है। सबसे बड़ी योग्यता क्या है कि वो आचार्यों के द्वारा बताए गए विधानों का पालन करता है। कोई अगर है हाई स्कूल में पहुंच गया है, तो समझ लेना चाहिए कि उसने जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी प्राप्त कर ली है। उसको ऐसा नहीं कि तुम हाई स्कूल में क्यों हो, तुम्हें भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ना पड़ेगा। हाँ, कोई हाई स्कूल नहीं गया है, उनको पहले प्राथमिक शिक्षा लेनी पड़ेगी, बाद में वो हाई स्कूल जा पाएगा। इस कथन का अनुमोदन श्रीमद् भागवत में श्री व्यासदेव को श्री नारद मुनि द्वारा दिए गए उपदेश से हो जाता है। नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं, यदि कोई अपने निश्चित वृत्तिपरक कर्तव्य को नहीं भी करता, किंतु यदि वह सीधे हरि के चरण कमलों की शरण में जाता है, तो उसका कोई दोष नहीं है। सभी तरह से उसका पद सुरक्षित रहता है। यदि भक्ति करते हुए कुसंगति के कारण वह च्युत होता है या भक्ति को पूरा किए बिना असमय मर जाता है, तो उसकी कोई क्षति नहीं होती। किंतु कृष्ण भावनामृत से विहीन व्यक्ति वर्णाश्रम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मनुष्य जीवन के असली लाभ को प्राप्त नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि दुर्योधन इत्यादि कई आसुरिक राजा भी वर्णाश्रम की व्यवस्था का पालन करते हैं, परंतु समस्या क्या थी कि वो भक्त नहीं थे। तो इसलिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था का पालन करते हुए भी भक्ति विहीन होने से उनके जीवन को सार्थक हम नहीं गिन सकते। पर कई जो भक्त है, वर्णाश्रम पर अगर ठीक से पालन नहीं किया पर उन्होंने भक्ति किया, तो उनका कोई नुकसान नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि सारे बद्ध जीवों को, संसार में सभी बद्ध जीव हैं, जो यह जाने बिना कि इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में बुरी तरह लगे रहने से भवसागर से निकल पाने में तनिक भी सहायता नहीं मिलेगी, बारंबार जन्म मृत्यु ही प्राप्त होती है। तो बद्ध जीव है जो नहीं जानते हैं, उनको तो क्या जन्म मृत्यु ही बार बार प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं, जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते, तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरतापूर्वक लगा रहता है, किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं करता, उसे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहे। व्यक्ति है, हो सकता है कि अच्छी तरह से नौकरी करता है, परिवार का पालन करता है, समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, हर प्रकार के कर्तव्यों को भली भांति करता है। उसको लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे भक्ति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बाकी सब अपनी जवाबदारियों को अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। परंतु वो सबसे बड़ा जो उत्तरदायित्व है भक्ति का, उसको नहीं कर रहा है। तो समझना चाहिए कि उसने सबसे महत्वपूर्ण जवाबदारी है वो नहीं निभाई है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी हुई है, जहाँ भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो व्यक्ति अपने संपूर्ण वृत्ति पर कार्यों को त्याग कर पूर्ण रूपेण मेरी शरण में आ जाता है और मेरे आदेशों का पालन करता है, उसे उत्तम कोटि का व्यक्ति माना जाना चाहिए। तो भगवान के आदेश के अनुसार जैसे गोपियाँ है,
भगवान की इच्छा से मध्य रात्रि में अपने घर परिवार को छोड़ कर के है उनके पास गई, तो इसलिए उनको उत्तम कोटि के भक्त माने जाते हैं। हालांकि वर्णाश्रम के अनुसार स्त्री को मध्य रात्रि में अपने घर को छोड़ना नहीं चाहे, फिर भी वो अकेले वहाँ चली गई। भगवान के इस कथन से यह समझा जाता है कि जो लोग परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, पारमार्थिक, परमार्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक कल्याण कार्यों के प्रति सामान्यतया आकृष्ट रहते हैं, वे केवल संसारी दृष्टिकोण से उत्तम व्यक्ति माने जाते हैं। अब संसार की दृष्टि में ऐसे लोगों को है पुरस्कार भी मिलता है कि आपने देश के लिए इतना किया, ओके, आपको पद्मश्री, पद्म भूषण, बहुत सारे नेताओं को पद्म भूषण पुरस्कार मिलता है। ऐसे लोगों को भी मिलता है कि जिन्होंने भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई थी। नेता है तो दूसरे नेता उनको पुरस्कार दे देते हैं। हम श्रीमद् भागवत तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से यह भी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है तथा भक्ति करता है, वह परोपकारी, नैतिक, चारित्रिक, परमार्थिक, सामाजिक कल्याण कार्यों में लगे पुरुषों की अपेक्षा बहुत अच्छे पद पर स्थित माना जाना चाहे। भक्त ये सब कार्य अलग से नहीं करता है कि समाज के कल्याण के लिए कोई संस्था चालू की और परोपकार के लिए कुछ हॉस्पिटल बनाए या स्कूल बनाए, ऐसे कार्य नहीं भी करता है तो भी उनको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा कल्याण कार्य है उसको कर रहा है। इसी बात पर बल देकर श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। करभाजन मुनि महाराज नेमि को इस प्रकार संबोधित करते हैं। नव योगेंद्र है, ये ऋषभदेव के ही 9 पुत्र हैं। सबसे बड़े तो भरत थे, उसमें से 9 जो है 100 पुत्रों में से 9 योगी बने। उसमें एक करभाजन मुनि है जो निमि महाराज को उपदेश देते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत निहित अपने वृत्तिपर कार्यों को त्याग देता है किंतु भगवान के चरण कमलों में पूर्णतया शरणागत हो जाता है, तो वह न तो ऋणी रहता है, न उसे वे विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं जिन्हें हम ऋषियों, पूर्वजों, जीवों, परिजनों तथा समाज के सदस्यों के लिए करते हैं। शास्त्र में बताया गया कि 5 व्यक्ति को यज्ञ करने चाहिए हर रोज, ऋषियों के लिए, पूर्वजों के लिए, जीवों के लिए, परिजनों के लिए, समाज के लिए। और वो नहीं करता है तो उसको दैनिक जीवन में होने वाले कई प्रकार के जो पाप कर्म है उसका फल भोगना पड़ेगा। पर जो भक्ति को अपनाता है वो निश्चित रूप से इन 5 प्रकार के जो यज्ञ है उसको पूर्ण कर लेता है। नहीं उसे पाप पूर्ण कल्पवंशों से मुक्त होने के लिए 5 प्रकार के यज्ञ करने की आवश्यकता होती है, वह मात्र भक्ति करके सभी प्रकार के दायित्वों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जन्म ग्रहण करके ही अनेक लोगों के ऋणी बन जाते हैं। वह ऋषि मुनियों का ऋणी होता है क्योंकि वह उनके प्रामाणिक शास्त्रों तथा ग्रंथों को पढ़कर लाभान्वित होता है। उदाहरणार्थ हम लोग व्यासदेव द्वारा लिखित पुस्तकों से लाभान्वित होते हैं। वे हम सबों के लिए सारे वेद छोड़ गए हैं। व्यासदेव के लिखने के पूर्व वैदिक साहित्य केवल सुना जाता था और शिष्यगण सुनकर ही मंत्रों को तुरंत याद कर लेते थे, पढ़कर नहीं। बाद में व्यासदेव ने वेदों को लिपिबद्ध करना श्रेयस्कर समझा, क्योंकि इस युग के लोगों की स्मृति अल्प है। वे गुरु द्वारा दिए गए सभी उपदेशों का स्मरण नहीं रख सकते, इसीलिए वे समस्त वैदिक ज्ञान को पुराणों, वेदांत, महाभारत तथा श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के रूप में छोड़ गए। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं। आपको अपना पैतृक संपत्ति मिलती है और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें पिंड दान करना होता है। इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय, कुत्ते जैसे पशुओं के भी ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सारी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मनुष्यों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी है। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें, यानी कि उनके प्रति ऋण आभार को व्यक्त करें। किंतु कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है तो भक्ति के एक प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्रोत का कृतज्ञ रहता है, तो उसका दायित्व पूरा हो जाता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूँगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं कर सकेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं,
तुम संकोच मत करो। तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए हमारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा, ऐसा मत सोचो। वे सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवद गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। तो मनमाने ढंग से ऐसा नहीं कि व्यक्ति छोड़ दे। जो कार्य है भक्ति के विपरीत है उसको छोड़ना चाहे, अन्य वस्तुएं छोड़ने से पहले गुरु से मार्गदर्शन भी लेना चाहे। अगस्त्य संहिता में अन्य एक साक्ष्य मिलता है। चूंकि मुक्तात्माओं को शास्त्र विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं। उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान कर्मकांड में उल्लिखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में कर भाजन राजा निमि को कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा छोड़ चुका है, जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं, अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवद गीता में भी कई स्थानों पर इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों का किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता, वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। तो ये भगवान का वचन है। तो यहाँ पर है, हमने इस अध्याय में देखा कि भक्ति की शुद्धता, भक्ति शुद्ध करने वाली है और सबको पवित्र करने वाली है। तो इसीलिए उसमें देश, किस परिवार में जन्मा, किस समाज का है, कैसे उसकी आर्थिक स्थिति है इत्यादि को नहीं देखना चाहे, उसकी आध्यात्मिक स्थिति को ही देखकर है हम सम्मान प्रदान करते हैं। हरे कृष्ण।